देखिए, नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया गया था, लैंगिक अपराध किया गया था और इतना नहीं, मुंह के द्वारा भी गलत काम किया गया था। जो इनका शिष्य मुकुंदानंद है, वो मंत्र मुंह से पढ़ता और ऐसा गंदा काम कराता है। हमें तो सीडी देखने के बाद बड़ा घिनौना कार्य देखने को मिला है और वह मुंह से कराता था और उन बच्चों को बताता था कि ऐसे आप भी कराओ, ये गुरु सेवा मिलेगी, ये आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो नाबालिग बच्चे क्या करते? नाबालिग बच्चे उसी कर्म को करते जो कराते थे, जबरदस्ती ये करते थे। तो हमने, हमारे सामने आया, हमने माननीय न्यायालय में गए, माननीय न्यायालय ने हमारी बात स्वीकार किया है और हमारी याचिका स्वीकार कर लिया और एफआईआर के आदेश दे दिए। क्या क्या बिंदु रखे गए थे आपके तरफ? हमने ये कहा था कि बच्चों के साथ कुकर्म किया है, इनकी जांच होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए और माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है। असल में अभी मुक्तेश्वरानंद जी द्वारा जो अपने को शंकराचार्य के रूप में बताया जाता है और स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, उन्होंने उन बच्चों के खिलाफ जो अपराध किया, उन्होंने भारत की संस्कृति और सनातन श्रद्धा और निष्ठा के विरुद्ध भी अपराध किया। इसको प्रथम दृष्टया माननीय पॉक्सो प्रधान न्यायाधीश श्री विनोद चंद्र चौरसिया जी ने महसूस किया और साक्ष्यों के अवलोकन एवं परिशीलन, सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन के उपरांत उन्होंने ये महसूस किया कि उनके द्वारा एवं उनके सहयोगियों के द्वारा केवल बच्चों के विरुद्ध अपराध नहीं किया गया, भारत की उस गरिमा और सनातन संस्कृति की गरिमा के विरुद्ध अपराध किया गया है। इसलिए उसमें उन्होंने बिंदु स्पष्ट करते हुए कि फला फला बिंदुओं के तहत जब आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें, तब उसमें इन बिंदुओं पे जरूर क्या आते हैं, विवेचना तय में जाके करें। ये महत्वपूर्ण बिंदु अदालत ने इसलिए कि अपने को स्तब्ध पाया है। ये व्यक्ति का अपराध नहीं है, ये समाज और हमारे राष्ट्र के इसी कथित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है, जिनके चरणों की धूली लगाने के लिए लोग क्या आते हैं, उसको चंदन मानकर मस्तक को पवित्र करते हैं और जीवन को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। उनके अगेंस्ट में अदालत ने आदेश पारित किया है और जिसको सीधे शब्दों में संक्षेप में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे ही लोगों को कालनेमी के उपनाम से अगर क्या आते हैं संबोधित किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या आदेश दिया है? आदेश दिया प्रथम सूचना रिपोर्ट उन सबके विरुद्ध दर्ज किया जाए और जो गंभीरतम बिंदु अपराध के लगाए गए हैं कि बच्चों को नग्न करके और उनके साथ अश्लील हरकत करना, उनका यौन शोषण करना और क्या आते हैं संस्कृति को कुचलने का पूरा प्रयास किया गया, उस समय क्या आते हैं उनका इन बिंदुओं पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कीजिए, विवेचना अपने हिसाब से मत कीजिए, इन बिंदुओं के परिशीलन परिधि में क्राइटेरिया में जाके कीजिए और तय में जाके कीजिए। इसलिए कि अदालत ने ये महसूस किया कि इससे हमारे भारत की संस्कृति और सनातन की श्रद्धा जख्म महसूस किया है। इसलिए विवेचना ऐसी हो कि उन जख्मों पे मरहम लगे और जख्म पहुंचाने वाले का जो यथोचित स्थान है वो आश्रम नहीं है, उसको क्या आते हैं उसके लिए यथोचित स्थान पर पहुंचाया जाए। पॉक्सो एक्ट में भी आप गौर कीजिएगा, पॉक्सो एक्ट में भी धाराएं बहुत हैं, गंभीरतम जो अपराध पॉक्सो का है वो अपराध पाया। यस के मानव संकीर्तन टोपी वाला सीनियर एडवोकेट।